और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा नाम है, वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज स्वीटी बुरा भी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। कल सुबह 10 बजे सीएम की अध्यक्षता में ये लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे रोहतक में। आपको बता दें कि ये दोनों ही बड़े नाम बीजेपी से जुड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, स्वीटी बुरा जो कि वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज है, इसके अलावा दीपक हुड्डा जो कि इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और जैसा कि ये जो साल है वो चुनावी साल है और ऐसे में कई बड़े नाम आपको बता दें कि सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे में दो बड़े नाम साफ हो चुके हैं, इनमें दीपक हुड्डा है और इसके अलावा स्वीटी बुरा हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल विनय, देखिए अर्जुन अवार्डी कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा और भीम अवार्डी बॉक्सर स्वीटी बुरा कल रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में दोनों ही प्लेयर जो है कहीं ना कहीं बेहतर प्लेयर है। और जिस प्रकार से ये जो ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से प्रभावित होकर ये दोनों ही जो प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जी। और रवि, इन लोगों के ये वीडियोस भी सामने आए हैं, इसमें इन्होंने क्या कुछ ऐसी खास बात कही है, क्या कुछ ऐसे कारण इन्होंने साफ किए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों ही प्लेयर्स के जो वीडियो है वो सामने आए हैं और दोनों ही वीडियोस में दोनों ही प्लेयर की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो खिलाड़ियों को लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जो काम कर रही है उनसे प्रभावित होकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कल रोहतक दौरा है, उस रोहतक दौरे के दौरान ये दोनों ही जो प्लेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामने वाले हैं। जी। और रवि, एक चीज और मैं जानना चाहता कि इलेक्शन ईयर की अगर बात की जाए, ये साल इलेक्शन ईयर है और ऐसे में ये इस तरह से बड़े नाम आना, इसको किस तरह से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए भी, क्योंकि आप चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ में बैठ के पूरे प्रदेश की राजनीति को समझते हैं? बिल्कुल विनय, अगर बात की जाए जब इस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी किसी भी राजनीतिक दल को थामते हैं तो निश्चित तौर पर उसको फायदा जो है उस दल को होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही प्लेयर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले खिलाड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगे हैं, चाहे कुश्ती प्लेयरों की बात के धरना प्रदर्शन हुए हैं, तमाम प्लेयरों की तरफ से मेडल लौटाने की बात कही गई थी। उसके विपरीत कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए, उनकी योजना परियोजना का अनुसरण करते हुए, उनको बेहतर बताते हुए जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, राजनीतिक फायदा जरूर होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जो बेहतर बताकर खिलाड़ी को लेकर वो उनका जो एक अलग जो एक रुख रहता है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, तमाम जो परियोजनाएं हैं खिलाड़ियों को लेकर, उसको कहीं ना कहीं अच्छा बताते हुए दोनों ही खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जी। एक आखिरी सवाल रवि आपसे लेना चाह रहा था कि जिस तरह से खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, उदयभान हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या अन्य कांग्रेसी नेता हो, वो खिलाड़ियों को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं हरियाणा सरकार पर। और एक चीज है, कहावत भी है कि जब कोई खिलाड़ी उस पर सवाल उठते हैं, खासतौर पर खिलाड़ी पर, तो वो अपने खेल के जरिए जवाब दे देता है, लेकिन यहां लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जवाब दे रही है इसके जरिए। देखिए कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं ये जिस प्रकार से पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल में खिलाड़ियों और सरकार के बीच जो एक कड़ी टूटी थी उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार से तमाम जो खिलाड़ी थे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए तो उन पर शोषण के आरोप लगे थे। उसके बाद से ही लगातार ये भी आरोप लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचा रही, इस प्रकार के आरोप लगे थे। और कहीं ना कहीं जब युवा खिलाड़ी इस प्रकार की भागीदारी निभाते हैं, किसी पार्टी में किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो उसके
सपोर्टर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ जो है उनका अनुसरण करते हैं। और जब इस प्रकार के युवा खिलाड़ी जब किसी राजनीतिक दल में आते हैं तो निश्चित तौर पर उस दल को एक अलग फायदा जो है वो मिलता है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इन तमाम जो खिलाड़ी हैं इस प्रकार से जो शामिल होंगे उनको आने वाले चुनाव में स्टार कैंपेन करने वाले तमाम जो लिस्ट होती है उसमें शामिल करेंगे और जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी इनको कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में ये कहेंगे कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खिलाड़ियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और पिछले कुछ समय में जो हुआ है उससे लेकर तो सरकार पर बहुत सवाल उठाए जाते थे। लेकिन खेल नीति को लेकर अगर बात की जाए तो हरियाणा की खेल नीति को लेकर हमने देखा है कि दुनिया भर में तारीफ होती है और शायद यही वजह है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से हम देखें कि ये जो दो बड़े नाम हैं इन लोगों ने अब ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो रोहतक की अगर बात की जाए तो कल सुबह 10 बजे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल रोहतक दौरे पर हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी में ये दो बड़े नाम, जिनमें एक नाम है वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज स्वीटी बुरा का और दूसरा नाम है कबड्डी खिलाड़ी, इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक हुड्डा, अर्जुनवाड़ी कबड्डी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम कप्तान, आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले, देश हित के लिए किए गए बड़े बड़े कार्य, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो या किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला हो, या उनके द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए इतने कार्य, इतनी सारी सुविधाएं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, केंद्रीय खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। आज हमारा खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में अभ्यास के लिए जाता है। करोड़ों रुपए की धनराशि उसके अभ्यास के लिए खर्च की जाती है। ये सब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इन सब से प्रभावित होकर कल यानी 12 फरवरी को सुबह 10 बजे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, इस नारे ने पूरे हरियाणा को एकजुट करके रखा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। जी नमस्कार, मैं वर्ल्ड एंड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड भीम अवार्डी बॉक्सर स्वीटी बुरा, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए देश हित के कार्यों से, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप पर हमारे भारत देश की जो छवि बनी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूं। और उनके नेतृत्व में अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दूंगी। और इसीलिए मैं कल यानी कि 12 फरवरी को हमारे बीजेपी भवन में रोहतक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूं। तो आप सब लोग भी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री